Yes, ma'am. Good afternoon, everyone. Ma'am, good afternoon. How are you all? I am fine, ma'am. What about you? Beta, I'm also fine. तो टुडे विल स्टार्ट, हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? क्या टॉपिक है? उड़ीसा। तो टुडे विल स्टार्ट, हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? चैप्टर 11। मैम 11। चैप्टर 11 में हमें क्या रीड करना है? उड़ीसा सुपर साइक्लोन। ओके? यस मैम। यस मैम। अप साइड सभी लोगों ने रीड कर रखा है? यस मैम। तो यस बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। उड़ीसा सुपर साइक्लोन, प्रिया रीड नाउ। Odisha super cyclone. यस 1999. We have previously seen some districts that occurred on land and due to water. Now it is time to look at one which was due to air. A cyclone is cast when a lower pressure area is created in the atmosphere, causing high speed spilling wind. These winds have enough force to lift entire house into the air. In 1999, in Odisha, a powerful cyclone caused the death of more than 10,000 people and destroyed almost 3 lakhs houses. It was also called the fifth cyclone or super cyclone 05B. यस बेटा, उड़ीसा सुपर साइक्लोन। वी हैव yes, तो we have previously seen some. तो we have हमने पहले भी देखा, क्या देखा है कि some कुछ ऐसी आपदाएं हैं that occurred on land and due water, जो किसके कारण आती हैं? भूमि के कारण और वाटर के कारण। कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जो जिसका रीजन क्या होता है? भूमि होती है और वाटर होता है। नाउ लेकिन अब क्या है? इट इज टाइम टू लुक एट वन विच केस ड्यू टू एयर। अब देखिए उड़ीसा सुपर साइक्लोन, लास्ट डे मैंने आप लोगों ने साइक्लोन वर्ड पूछा था। यस मैम।
तो बेटा साइक्लोन मीन्स क्या है? अरुण यू? मैम जल चक्र। जल चक्र। यस मैम। लास्ट डे भी आपने यही कहा था, जल चक्र, बट इट इज रॉन्ग। यही होता है। महक यू? मैम तूफान। तूफान। मैम हवा के कारण आता है। चक्रवात। यस मैम। यस बेटा। तो चक्रवात क्या है ये? अब ये जानना है कि ये चक्रवात होते क्या है, साइक्लोन क्या है। तो इट इज टाइम टू लुक वन विच द केस ड्यू टू एयर। अब ये किस कारण आता है? एयर के कारण आता है, हवा। द साइक्लोन इज caused when a low pressure area is created in the atmosphere. अब ये लो प्रेशर, when low pressure area is created in the atmosphere. एटमॉस्फेयर क्या है? वायुमंडल। तो जब वायुमंडल में प्रेशर, दबाव कम होता है एंड हाई स्पीड, अब हवाएं जो है वो तेज चलने लगती हैं, जो हवाएं हैं वो बहने लगती हैं तेजी से। These wind have enough force to lift entire houses into the air. अब इन हवाओं में इतना बल होता है, इतनी शक्ति होती है कि वो लिफ्ट उठा सकती हैं इंटियर हाउसेस, पूरे घर को। इन हवाओं में इतना बल होता है कि ये पूरे घर को, सारे घरों को, जितनी भी घर हो, हाउसेस, वो उठा सकती हैं, लिफ्ट कर सकती हैं इनटू द एयर, हवा में। मीन्स हवा में ये उड़ा सकती हैं, इनमें इतना बल होता है, इतनी शक्ति होती है। इन 1999 इन उड़ीसा, 1999 में उड़ीसा में क्या हुआ? अ पावरफुल साइक्लोन केस टू द डेथ ऑफ मोर देन 10,000 पीपल। अब तो 1999 उड़ीसा में एक ऐसा साइक्लोन आया था, ऐसा ही चक्रवात था, जिससे 10,000 लोगों से अधिक लोग, 10,000 लोगों से अधिक लोग क्या हो गए थे? ये डेथ हो गई थी इनकी। इतने सारे लोग, इतने सारे लोगों की डेथ हो गई थी। एंड डिस्ट्रॉयड, और नष्ट हो गए थे ऑलमोस्ट 3 लाख हाउसेस, 3 लाख से भी ज्यादा घर नष्ट हो गए थे। इट वॉज आल्सो कॉल्ड द पारादीप साइक्लोन। इसे पारादीप साइक्लोन भी कहा जाता था, और सुपर साइक्लोन 05B, और इसे सुपर साइक्लोन भी कहा जाता था। इसे पारादीप साइक्लोन भी कहते थे और सुपर साइक्लोन भी कहते थे। यस बेटा। महक 5.5 रीड करें। Yes ma'am. The Bengal famine 1943. Not all natural disasters occur due to forceful winds, water, or the shaking earth. Some occur due to extremely adverse weather conditions, which cause a lack in resources like water and food. A famine, which means scarcity of food, is one such situation. In 1943, while World War II was raging in Europe and the Pacific, Bengal in India faced one of the most terrible famines of all times. People had nothing to यस बेटा, eat and स्टॉप बेटा। तो देखिए,
The Bengal famine. Not all natural disasters disaster occur due to forceful wind, water, or case or the shaking earth. Some occur due to extremely adverse weather conditions which cause a lack of resources like water and food. देखिए क्या है ये, फीमेल मीन्स होता अकाल, अकाल पड़ जाना। अकाल जानते हैं क्या होता है? जब मैम जब सूखा पड़ जाता है, सूखा, अच्छी क्रॉप्स ना हो, क्रॉप्स हो ही ना, फसल ही ना हो कोई, दैट्स अकाल। उस समय अकाल पड़ जाता है। तो नॉट ऑल नेचुरल, अब देखिए सभी प्राकृतिक आपदाएं जो है वो और कारण बनती हैं ड्यू टू फोर्सफुल विंड, वाटर एंड सैकिंग अर्थ। तो सभी प्राकृतिक आपदाएं जो है वो किसके कारण होती हैं? फोर्सफुल विंड मीन्स बलशाली हवा के द्वारा, वाटर पानी के द्वारा, जब फोर्सफुल वाटर आ जाए, एंड और द सैकिंग अर्थ, और पृथ्वी के हिलने से। इन सारी चीजों से क्या होता है कि आपदाएं आ जाती हैं। सम और ड्यू टू, अब देखिए कुछ ऐसे कारण भी होते हैं, कुछ ऐसे कारण भी होते हैं, कैसे कारण होते हैं कि वो क्या करते हैं, डिजर्व वेदर कंडीशंस, वो जो मौसम पर, मौसम की स्थिति पर, मौसम की दशा पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। मौसम की दशा पर वो निर्भर रहते हैं। विच केस a lack which case lacks in a resource, जो परिस्थितियों के कारण होते हैं। अब a lack in the resource like और water, अभी इसका एक रिसोर्स होता है क्या, वाटर एंड फूड, पानी और भोजन। अ फैमिन विच मीन्स, फैमिन मीन्स क्या होता है कि स्कार्टी ऑफ फूड मीन्स भोजन की कमी, स्कार्टी ऑफ फूड भोजन की कमी इज द वन सच सिचुएशन, ये मुख्य स्थिति है। भूखमरी जिसे कहते हैं, भूखमरी आ जाए, हमें खाने के लिए अनाज ही ना मिले, तो वो क्या है, भूखमरी आ जाती है। ये एक स्थिति है। इन 1943 में क्या हुआ था, वाइल वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध चल रहा था, सेकंड द्वितीय विश्व युद्ध वाज रैगिंग इन यूरोप, यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, एंड द पैकिफाई और उग्र बंगाल इन इंडिया faced one of the most terrible
फेमिन्स ऑफ ऑल टाइम्स। अब देखिए यूरोप में विश्व युद्ध चल रहा था और बंगाल में क्या था, ये उग्र रूप ले चुका था। क्या? भुखमरी ने उग्र रूप ले रखा था। और दैट्स क्या था कि जो पीपल हैड नथिंग टू ईट। अब ऐसी कंडीशन में क्या था, लोगों के पास कुछ भी खाने को नहीं था। एंड स्टॉप टू दैट, और जिस कारण वो क्या कर रहे थे, मर रहे थे, उनकी मृत्यु हो रही थी, मौत के घाट उतर रहे थे वो। इवन आफ्टर सम फूड, even after some food became available। अब even after some food, कुछ भोजन था available, उपलब्ध था कुछ लोगों के लिए, भोजन तो उपलब्ध हो गया था। and many people died because अब जिन्हें भोजन मिल गया था वो किससे मर रहे थे? what meaning of, क्या है ये? इसका कोई सिनोनिम्स मुझे बताइए, सिमिलर वर्ड। दिस वर्ड, सिमिलर वर्ड इसका क्या होगा? बीमारी को और भी क्या बोलते हैं? मैम इलनेस। तो यस बेटा, सेम। तो अगर जिन्हें भोजन मिल भी जा रहा था वो कैसे मर रहे थे? वो बीमार होकर भी मर रहे थे, उन्हें बीमारियां हो जा रही थी। तो बंगाल फीमेन in 1943 led to approximately, ये क्या है, अब 20 to 40 lakhs डेथ। अब 1943 में क्या हुआ था, लगभग 20 से 40 लोगों की मृत्यु हो गई थी। बंगाल में जो अकाल पड़ा था, देखिए बंगाल में अकाल कैसे पड़ा था, विश्व युद्ध, देखिए यूरोप में तो विश्व युद्ध हो रहा था, लेकिन उसी समय पर क्या हुआ था, बंगाल में भुखमरी आ गई थी, अकाल पड़ गया था। दैट्स बंगाल में 20 से 40 लाख तक लोगों की डेथ हो गई थी। 20 लाख से 40 लाख लोग बंगाल में मर चुके थे। कुछ लोग बीमारी से मर गए थे और कुछ लोग भुखमरी से, क्योंकि अकाल पड़ गया था, खाने के लिए कुछ था ही नहीं। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहला समय नहीं था कि पहली बार ये ऐसा हुआ है। दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम दैट बंगाल हैड फेस्ड सच अ बैड कंडीशन, कि बंगाल ने इससे बुरी भी स्थिति से गुजर चुका है। बंगाल 1770 में 1770 में बंगाल पहले भी एक बार ऐसी ही फेमन से गुजर चुका है, ऐसे ही अकाल से गुजर चुका है। ऑलमोस्ट उस समय क्या था, 1 करोड़ पीपल डाइड इन बंगाल। बंगाल में 1 करोड़ लोग मर चुके थे। बिहार एंड उड़ीसा, बिहार, उड़ीसा और बंगाल में इस अकाल के दौरान जो है 1 करोड़ लोग मर चुके थे। ये आप पिक्चर सभी को दिख रहा है ना? यस मैम। यस मैम। इन दिस फोटो क्या देख रहे हैं आप? जो फिशेस हैं वो डेड है, फिशेस की डेड बॉडी पड़ी हुई है, मछलियां हैं मरी हुई। यस मैम। सभी को दिख रहा है ना? तो ऐसा Yes, कब हो ma'am. सकता है जब हमारे स्टेट में या कंट्री में या कहीं पर भी जब फेमन हो जाए, अकाल पड़ जाए, तो तभी ऐसा हो सकता है। जब हमारे पास भी खाने को नहीं रहेगा तो हम ये जो एनिमल्स है, वाटर एनिमल्स, इंसेक्ट या कुछ भी, तो इन्हें कहाँ से, दाने कहाँ से मिलेंगे? प्रिया? मैम अगर सूखा हो जाएगा मैम फिर भी मर जाएंगे। यस बेटा। मैम अगर सूखा पड़ जाएगा मैम फिर भी मर जाएंगे। यस,
प्रिया ये मछलियों के डेथ होने का कारण क्या हो सकता है? ये मछलियां कैसे डेड हो गई, कैसे मर गई? आपने पैसेज पढ़ा, इसमें आपको क्या लगा? ये जो फिशेस हैं ये कैसे डेड हो सकती हैं? क्या रीजन हो सकता है इनका? अविरल यू? मैम वाटर सूख गया होगा इसीलिए। यस, वाटर सूख Yes, गया है, ma'am. वेरी गुड। जो पॉन्ड है या रिवर है या सी है या कुछ भी मान लीजिए, वाटरफुल एरिया, तो ऐसी जगह का वाटर जो है सूख गया है, अकाल पड़ गया है, फेमन आ गया है। तो दैट्स रीजन क्या है? ये मछलियां जो है ये मर चुकी हैं इसी कारण से। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अविरल यू रीड? यस बेटा अविरल। Yes, ma'am. यस, Yes, ma'am. रीड करिए बेटा। Ma'am, six nature. Ma'am, earthquakes. Ma'am, six. दीपिका, you? 1993. In 1993, अविरल आपके पास से वॉइस नहीं आ रही है, थोड़ा सा मैम? म्यूट कर लीजिए आप। दीपिका आप स्टडी कीजिए, चलिए रीड करिए। पॉइंट 6। Later earthquake 1993. Yes, In beta. 1993, in Maharashtra was struck by an earthquake measuring 6.2 on the Richter scale, leading to almost 10,000 deaths and 30,000 injuries. It is believed that more than 50 villages were completely destroyed in this desert. यस बेटा, तो देखिए ये कौन सा अर्थक्वेक है? अर्थक्वेक मैनी टाइप्स, जो धरती में भूकंप आता है ये बहुत तरीके से होते हैं। तो ये कौन सा है? लाटूर अर्थक्वेक है, 99 में आया था ये, इन 99। अब देखिए ये महाराष्ट्र was struck by the earthquake measuring 6.2 of the Richter scale। तो महाराष्ट्र में एक भूकंप आया था और इस भूकंप को अर्थक्वेक मेजरिंग, इस भूकंप को मापा गया था रिक्टर स्केल से, और इसकी तीव्रता थी, ये जो इसकी स्पीड थी वो कितनी थी? 6.2। लीडिंग इज ऑलमोस्ट 10,000 डेड। अनुमान लगाया जाता है कि इससे ऑलमोस्ट 10,000 डेथ हुई थी। इतने लोग, 10,000 लोग मारे गए थे इसमें, एंड 30,000 इंजर्ड, और 30,000 लोग घायल हो गए थे। इट इज बिलीव्ड, और ऐसा माना जाता है, इट इज बिलीव्ड, ऐसा लोग मानते हैं, दैट मोर देन 50 विलेजेस वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इन दिस डिजास्टर। अब इस घटना से, ये जो अर्थक्वेक आया था, इससे ऐसा मानते हैं लोग कि 50,000 गांव पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गए थे। अविरल बेटा, डिस्ट्रॉयड मीन्स मीनिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड? destroyed means नष्ट होना। यस बेटा, मैम टूट जाना या फिर तोड़ना। यस। अब देखिए कोरिंगा साइक्लोन, अब ये कोई कोरिंगा साइक्लोन क्या है बेटा? महक, अरुण, अरुण यू बेटा रीड नाउ। कोरिंगा साइक्लोन 1839 में ये साइक्लोन आया था। वन टाइम फिर मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से, प्लीज प्रिया आप बताइए साइक्लोन मीन्स होता क्या है? व्हाट इज साइक्लोन?
हिंदी मीनिंग ऑफ साइक्लोन? यस बेटा, तूफान। तूफान। यस दीपिका, तूफान। यस दीपिका, चक्रवात, चक्रवात। वेरी गुड बेटा, चक्रवात, यस चक्रवात। तो करेक्ट मीनिंग है चक्रवात। आप इसे कई शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट करेक्ट मीनिंग क्या है इसकी? चक्रवात है, मीन्स तेज हवाएं। ओके, तो दिस इज द वन ऑफ द Yes, मोस्ट ma'am. पावरफुल साइक्लोन रिकॉर्डेड इन इंडियन हिस्ट्री। भारत के इतिहास में रिकॉर्ड किया गया है, दर्ज है। क्या दर्ज है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन। ये बहुत ही शक्तिशाली साइक्लोन है, बहुत ही शक्तिशाली साइक्लोन है ये। भारतीय इतिहास में इसका रिकॉर्ड है। यस बेटा, बेटा आपको मेरी आवाज क्लियर जा रही है? Yes, ma'am. यस बेटा, Yes, ma'am. वेरी गुड। तो Ma'am, ma'am, आपका mic off है. Ma'am, आपका mic off है. मैम ऑफ नहीं आ रही। अब बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. यस मैम। सभी को? Yes, ma'am. बेटा कुछ Yes, ma'am. नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई है। यस बेटा, तो अब देखिए क्या है। तो ये जो कोरिंगा साइक्लोन है, ये क्या है? ये बहुत ही भारत के इतिहास में इसे रिकॉर्ड किया गया है कि बहुत ही पावरफुल है। कोरिंगा was once a busy port city on the coast of आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पोर्ट पर, तट पर एक बहुत ही बड़ा विशाल कोरिंगा क्या था? एक सिटी थी। आंध्र प्रदेश के तट पर कोरिंगा एक बहुत बड़ी सिटी थी। It has already been hit by the Bat cyclone in 1789। 1789 में क्या हुआ? एक बहुत ही बुरा साइक्लोन आया, चक्रवात, और उसने क्या किया? ऑलरेडी हिट, पूरी तरह से इसने जो है इसे नष्ट कर दिया, पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। विच केस 20,000 डेड, और जिसके कारण 20,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इतने लोगों की मृत्यु हुई थी कब? 1789 में। और तब से फिर देखिए आज तक कोरिंगा ने क्या किया? वो रिकवर नहीं कर पाए उस चीज को। इट रिकवर्ड देन, और इसके बाद इट रिकवर्ड देन, बट
इन जब ये रिकवर्ड किया उसके बाद फिर क्या हुआ, रिकवर्ड तो कर लिया इन लोगों ने, 70-89 के बाद रिकवर किया, काफी मायने में काफी हद तक रिकवर कर लिया था, बट लेकिन 1839 में क्या हुआ, इट वाज स्टक अ बिगर साइक्लोन, उससे भी बड़ा जो साइक्लोन आया था 1789 में, उससे भी बिगर, उससे भी बड़ा साइक्लोन क्या आया, उसने क्या कर दिया, आया तो आया विच डिस्ट्रॉयड, और उससे नष्ट हो गए, क्या नष्ट हो गए, द प्लेसेस, बेटा आगे क्या है, यस बेटा, it recovered then, but at 1839 it was struck by the bigger cyclone, बहुत बड़ा जो है चक्रवात आया, एंड केस अमॉन्ग 3 लाख डेथ, और उससे देखिए कितने लोग, 3 लाख लोगों की। टुडे कोरिंगा रिमेन्स अ स्मॉल विलेज, आज के समय में कोरिंगा एक छोटा सा विलेज है, पहले कितना बड़ा था, डबल टाइम जब आया साइक्लोन तो इसने पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड कर दिया, अब कुछ भी नहीं है, अब कोरिंगा क्या एक छोटा सा विलेज है, एंड हैव नेवर बीन एबल टू गेट बैक टू इट फॉर्मर से, और ये उसके बाद आज तक ये पहले जैसा सेफ नहीं ला पाया, कि पहले जैसे इसने कोई सेफ ले लियो, आज भी, आज तो वो छोटा सा गांव हो गया है कोरिंगा, जो एक समय था कि बहुत ही बड़ा था। ओके मैम पहले भी गांव था? बेटा पहले ये सिटी था, अभी तो आप लोगों ने रीड किया है, यस मैम। पहले तो ये Yes, बहुत ma'am. बड़ी सिटी थी, ये देखिए कोरिंगा, it is the one powerful most powerful cyclone record in India, and Koringa was one of the busy port city on the coast of Andhra Pradesh, अभी तो आप लोगों ने रीड किया है, बहुत Yes, समय तो ma'am. इस आपने बिताया ही नहीं, स्पेंड ही नहीं Yes, किया और ma'am. बोलने लगे, ऐसे बोलेंगे तो कैसे करेंगे, अंश, अरुण, यस मैम। अंडरस्टैंड बेटा, यस मैम। यस बेटा, आपको माइंडली जो भी रीड करना है माइंडली रीड करना है, समझ रहे ना, अभी टॉपिक आपका Yes, क्लियर नहीं हुआ, आपको एक हैबिट बन गई फॉरगेटिंग वाली, भूलने की एक आदत पड़ गई है लग रहा है, तो फिर देखिए अब क्या ये जो है रिकवर नहीं कर पाया था, आज तक इसने पहले जैसा सेफ जो एक सिटी थी फेमस था वैसा इसने रिकवर नहीं किया। बेटा आज जो आपने टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? no ma'am. दीपिका बेटा आपको टाइम मिले, आपके पास मोबाइल हो तो आप क्लासेस जरूर करें, आपने अभी तक 2 और 3 क्लासेस, 2 या 3 ऐसी क्लासेस ली हैं, लिया ही नहीं है, अब रीजन तो बहुत ही बता रही हैं, बट देखिए अगर आपको एनी किसी भी प्रकार से कोई भी रीजन अगर आपको मिल रहा है किसी भी सोर्स से, तो वो रिसोर्स यूज कीजिए और मोबाइल से कनेक्ट होकर के क्लास लिया करिए। दीपिका यू लिसन मी, दीपिका, चलिए तो आप सभी बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस टॉपिक में? महक आपको No नो ma'am. मैम। सभी बातें क्लियर हो गई? No ma'am. कोई डाउट? Yes, ma'am. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।
ये लीजिए, अब आवाज आई? आपका टॉपिक जो है, समय फिनिश हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट सेशन में। ओके, गुड बाय एवरीवन। Yes, ma'am. किसी को मैम, कोई गुड प्रॉब्लम बाय। नहीं है ना? नो मैम। गुड बाय बेटा।